जय श्री कृष्णा प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय बंधुओं, आज की कहानी बहुत ही रहस्यमयी है, जिसमें हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी स्त्री थी जिसने पहले अपने पति की आंखें फोड़ी, फिर उससे विवाह किया। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बंधु दर्शक बनकर के आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए प्रिय बंधुओं, चलते हैं सीधे कहानी पर। प्रिय बंधुओं, यह कथा बहुत ही पुरानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुए थे जिनका नाम फरियाद था। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम सुकन्या था। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी। जब भी राजा फरियाद अपनी लड़की की तरफ देखते थे तो वह कहते थे कि हमारी लड़की बहुत ही सुंदर है, हम इसका विवाह एक ऐसे लड़के से करेंगे जो कि बहुत ही सुंदर हो। राजा अपनी लड़की से बहुत ही प्रेम करते थे, इतना प्यार करते थे कि अगर खाना भी खाते थे तो अपनी बेटी के साथ ही खाते थे। बाहर घूमने जाते तो अपनी बेटी को साथ लेकर ही घूमने जाया करते थे। प्रिय बंधुओं, एक दिन की बात है कि राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, हमें बहुत दिन हो गए हैं, हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए। ऐसा करो कि कहीं घूमने की व्यवस्था करवाओ और रथ सजा लो, खाने पीने का सामान उसमें रख लो, क्योंकि अब हम 2-4 दिन के लिए बाहर चलना चाहते हैं। प्रिय बंधुओं, मंत्री ने राजा की बात सुनकर वैसा ही किया। सैनिकों से कहकर रथ सजवाया और उसमें खाने पीने का सामान रखवाया। इधर जब अगला दिन होता है, राजा चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह बात सुकन्या को पता चलती है तो सुकन्या भागकर अपने पिता के पास आई और बोली, आप अकेले क्यों जा रहे हो? मैं भी आपके साथ जाऊंगी। क्योंकि प्रिय बंधुओं, सुकन्या राजा को बहुत ही प्यार करती थी। उतना प्यार जितना कि राजा अपनी लड़की से करते थे, वह भी अपने पिता से उतना ही प्यार करती थी। फिर वह जिद कर जाती है। राजा ने अपनी बेटी से बहुत मना किया और कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। लेकिन सुकन्या अपनी जिद पर अड़ी रही और वह नहीं मानी। उसने कहा, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। राजा ने बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटी, मैं 2-4 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, लेकिन वह मानने वाली कहाँ थी। जब राजा को लगा कि अब यह नहीं मानेगी तो राजा ने कहा, ठीक है बेटी, तुम अकेली क्या करोगी? चलकर तुम अपने साथ 2-4 सहेलियां ले चलो, जिससे तुम्हारा मन भी लग जाएगा। प्रिय बंधुओं, अपने पिता की बात सुनकर सुकन्या बहुत ही खुश हो जाती है और वह 2-4 सहेलियों को इकट्ठा कर लेती है और वह दूसरे रथ में जाकर पिता के साथ घूमने के लिए चल देती हैं। आगे पिताजी हैं, पीछे बेटी का रथ और सारे सैनिक, मंत्री, सब लोग एक साथ चल देते हैं। चलते चलते दोपहर हो जाती है। सभी लोग बहुत थक चुके थे। अब राजा ने सोचा कि कहीं रुककर विश्राम कर लिया जाए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। राजा की बात सुनकर मंत्री बोले, पहले हम कहीं रुकने की अच्छी जगह देखेंगे, उसके बाद रुकेंगे। राजा मंत्री की बात से सहमत हो जाते हैं और फिर से चलने लगते हैं। चलते चलते राजा फरियाद को एक सुंदर सा आश्रम दिखाई देता है, जिसमें बहुत सुंदर वृक्ष लगे हुए थे और फल फुलवारी लगी थी। राजा को यह सब देखकर बहुत अच्छा लगने लगा और अपने मंत्री से कहा कि क्यों ना हम थोड़ी देर यहीं ठहर जाते हैं, थोड़ी देर विश्राम करेंगे, फिर आगे के लिए चलेंगे। प्रिय बंधुओं, राजा की बात मानकर मंत्री वहीं पर रुकने का इंतजाम कर देते हैं और महाराज उसी आश्रम में
अपनी लड़की के साथ रुकते हैं। राजा तो थके हारे थे। राजा और मंत्री वहीं लेटकर सो जाते हैं। इधर प्रिय बंधुओं, जो सुकन्या थी राजा की बेटी, वह बड़े ही चंचल स्वभाव की थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने अपनी सहेलियों से कहा कि चलो इस आश्रम में घूमकर आते हैं और इधर देख कर आते हैं कि और क्या क्या है और यहाँ कोई रहता है या नहीं। प्रिय बंधुओं, सुकन्या की बात सुनकर उसकी सहेलियां भी घूमने को तैयार हो जाती हैं और कहती हैं कि चलो इस आश्रम की सुंदरता को देख करके आते हैं, क्योंकि इस आश्रम की सुंदरता को देखकर तो लगता है कि जरूर यहाँ कोई रहता है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। यह सब सोचकर सुकन्या और सुकन्या की सहेलियां चल देती हैं। सुकन्या को जब भी कोई फल दिखाई देता तो वह उसे तोड़ने के लिए पेड़ों पर लटक जाती। अचानक से सुकन्या को एक मिट्टी का टीला दिखाई दिया, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर था। उसमें 2 छेद दिखाई दे रहे थे। जब उसने मिट्टी के टीले में 2 छेद देखे तो उसने अपने चंचलता के स्वभाव के कारण भागकर 2 कांटे तोड़ लिए और कांटे लाकर उन दोनों छिद्रों में डाले। जैसे ही उसने उन दोनों छिद्रों में कांटे डाले, उन दोनों छिद्रों से खून निकलने लगा। प्रिय बंधुओं, उस मिट्टी के टीले के अंदर महाराज चमन ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्हीं ऋषि की सुकन्या ने अपनी चंचलता के कारण दोनों आंखें फोड़ दी। जब वह चमन ऋषि की आंखें फूट गईं, उनकी आंखों से रक्त बहने लगा, तो यह देखकर सुकन्या घबरा जाती है। इधर प्रिय बंधुओं, राजा जहां विश्राम कर रहे थे तो राजा के पेट में एकदम से दर्द होने लगा। मंत्री के भी दर्द होने लगा और वहां पर जितने व्यक्ति थे सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। इधर घोड़ा घोड़ी भी परेशान होने लगे। जब राजा यह सब देखता है तो बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचता है कि यह सब हो क्या रहा है। प्रिय बंधुओं, तभी सुकन्या डरी हुई वहां से भागकर अपने पिताजी के पास आ जाती है। अब राजा कहते हैं, यहाँ जरूर किसी ने कुछ किया है, इसलिए हम सब परेशान हैं। जल्दी बताओ कि किसने क्या पाप किया है। लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अभी राजा फिर क्रोध में आकर बोले, जल्दी बता दो, नहीं तो सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन प्रिय बंधुओं, जब लोग शांत ही खड़े रहे तो कोई कुछ नहीं बोला। जब कोई कुछ नहीं बोला तो राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इन सबको एक लाइन में लगा लो और इन सबको इतनी मार लगाओ कि इनकी खाल उधेड़ जाए, तब यह बताएंगे कि पाप किसने किया है। प्रिय बंधुओं, अपने पिता का यह रूप देखकर सुकन्या डरी हुई और घबराकर अपने पिताजी से बोली कि पिताजी, मुझे माफ करना, पर यह पाप मैंने किया है। पापी मैं हूँ। आप इन लोगों को सजा मत दीजिए, यह लोग निर्दोष हैं। राजा ने कहा कि बेटी, आप यह क्या कह रही हो। तब सुकन्या ने बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर एक मिट्टी का टीला है। मैंने जब उस टीले को देखा तो उसमें 2 छिद्र चमक रहे थे और मैंने उन छिद्रों में 2 कांटे चुबो दिए, जिससे अचानक से उसमें खून बहने लगा। जब मैंने उस खून को बहते हुए देखा तो मैं घबरा गई और मैं आपके पास आकर बैठ गई। मुझे नहीं पता उसके अंदर कौन है जहाँ से खून आ रहा है। प्रिय बंधुओं, जब राजा ने अपनी बेटी के यह शब्द सुने तो वह बहुत ही आश्चर्य में रह गया और वह कहने लगा कि बेटी, तुमने यह क्या किया। और राजा एक साथ घबरा जाते हैं, क्योंकि राजा ने तो वचन दे दिया था कि जिसने भी पाप किया होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वह अपनी बेटी से बोले, बेटी, तुम यह कैसे कर सकती हो। इतना कहकर सुकन्या को लेकर उस मिट्टी के टीले के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उस टीले की मिट्टी हटाई
तो उसके अंदर महाराज चमन ऋषि तपस्या कर रहे थे। तभी राजा ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुमने इतना बड़ा अपराध कर दिया। तुमने एक साधु की आंखें फोड़ दी जो कि तपस्या कर रहे थे। अब हम तुम्हें सजा देकर ही रहेंगे, क्योंकि तुम हमारी बेटी हो, लेकिन हम तुम्हें सजा नहीं देते हैं तो सारी प्रजा के लोग यही कहेंगे, राजा ने अपनी बेटी को सजा नहीं दी, इससे हमारा वचन खाली जाएगा। हम तुम्हें सजा तो जरूर देंगे। प्रिय बंधुओं, यह सब कहकर राजा कहते हैं, तुम्हारी सजा यह है कि अब तुम यहीं रहोगी और इनकी सेवा करोगी और हम अपने राज्य को वापस जा रहे हैं। यही तुम्हारी सजा है। प्रिय बंधुओं, अपने पिता के ऐसे वचन सुनकर सुकन्या रोने लगी और पिता से माफी मांगने लगी, लेकिन राजा तो अपने वचन में बंधे हुए थे। सुकन्या को वहीं छोड़कर राजा चल देते हैं। सुकन्या बहुत रोती है, क्योंकि वह पहला दिन था जब सुकन्या अपने पिता से अलग हो रही थी। इधर प्रिय बंधुओं, राजा भी अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से अपने रथ पर बैठकर अपने राज्य के लिए वापस चले जाते हैं। सुकन्या वहीं बैठी बैठी रोती रही। फिर उसने सोचा कि हमारे पिताजी ने हमें सजा दी है, इसलिए हमें यहाँ पर छोड़कर गए हैं और मैंने इन ऋषि की आंखें फोड़ी हैं। अब मुझे इनकी सेवा करनी होगी और अपने पापों का प्रायश्चित भी करना होगा। फिर वह उसी दिन से चमन ऋषि की सेवा में लग जाती है और वहाँ का स्थान साफ सुथरा रखती है। ऋषि की सेवा करते करते प्रिय बंधुओं, उसे 14 साल बीत जाते हैं। 14 साल के बाद जब चमन ऋषि ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उनकी आंखों की तो रोशनी जा चुकी थी। अब वह आवाज देते हैं कि कौन है यहाँ, कौन इतने दिनों से मेरी यहाँ सेवा कर रहा है। चमन ऋषि की आवाज सुनकर खुशी के आंसू लेकर वह सुकन्या हाथ जोड़कर वहीं पर खड़ी हो जाती है और कहती है, महाराज माफ करना, मैं वही हूँ जिसने आपकी आंखें फोड़ी, आपको अंधा बनाया। 14 साल से मैं ही आपका इंतजार कर रही हूँ और मैं ही आपकी सेवा कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि आप कब अपनी आंखें खोलेंगे और कब अपनी समाधि खोलेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मेरा इंतजार खत्म हो गया। प्रिय बंधुओं, फिर सुकन्या चमन ऋषि के पैरों में गिर जाती है और बहुत रोती है और बहुत ज्यादा माफी मांगती है। वह कहती है कि मुझे माफ कर दो। चमन ऋषि जब सुकन्या का यह स्वभाव देखते हैं तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुआ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब सुकन्या ने कहा, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप मुझे अपने पत्नी रूप में स्वीकार कर लें और आप हमारे जीवन साथी बन जाएं, क्योंकि आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई और नहीं है। मेरे पिताजी आपकी ही शरण में मुझे छोड़ करके गए हैं और कह करके गए हैं, तेरी किस्मत तुझको कहाँ ले जाती है यह तेरे ऊपर निर्भर है, क्योंकि तूने वह अपराध किया है जो तुझे नहीं करना था। प्रिय बंधुओं, यह सारी बातें वह सुकन्या चमन ऋषि को बताती है और कहती है कि स्वामी, अब आप बताइए कि मैं कहाँ जाऊंगी और आपके अलावा मैं किससे अपना जीवन साथी चुनूंगी। प्रिय बंधुओं, सुकन्या की यह बात सुनकर महाराज चमन ऋषि कहते हैं कि तो मुझे क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। तभी वह बोली कि महाराज, मेरी उम्र 27 वर्ष की है और आप इस समय वृद्धावस्था में हैं और मैं चाहती हूँ कि आप 30 वर्ष के दूल्हा बन जाएं। और मुझे क्या चाहिए, क्योंकि हर लड़की यही चाहती है उसका पति नौजवान हो। बस यही मेरी इच्छा है कि आप नवयुवक बन जाइए। तभी कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब सुकन्या ने कहा, प्रभु, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, क्योंकि आप साधारण ऋषि नहीं हैं। आपके लिए भगवान मानती हूँ, इसलिए आप हमारी इच्छा को पूर्ण करें।
प्रिय बंधुओं, तब चमन ऋषि ने वैद्य को बुला करके एक जड़ी बूटियों से युक्त रस तैयार करवाते हैं और उसी को खाते हैं। कुछ दिनों के बाद वह नवयुवक शरीर को धारण कर लेते हैं, अर्थात वह नौजवान बन जाते हैं। जानते हैं प्रिय बंधुओं, उस प्रास का नाम क्या है? उस प्रास का नाम चमन प्रास है, जो आज भी चमन प्रास के नाम से जाना जाता है। यह वही जड़ी बूटी है जो जड़ी बूटियों से युक्त पदार्थ से बना था, जिसे खाकर चमन ऋषि नौजवान हुए थे। उसके बाद में चमन ऋषि ने एक महल का निर्माण करवाया और बहुत ही सुंदर महल बनवाया और एक सुंदर सरोवर तैयार करवाते हैं। उसके बाद सुकन्या से कहते हैं, इस सरोवर में स्नान करके आओ। यह सब सुनकर वह सुकन्या उस सरोवर में स्नान करने चली जाती है। जैसे ही सुकन्या डुबकी लगाती हैं और ऊपर आती हैं, सो उसके साथ 10,000 दासियां प्रकट हो जाती हैं और दासियां उसके लिए दुल्हन बनाती हैं। जब ऋषि दुल्हा बनते हैं, फिर उन दोनों का आपस में विवाह हो जाता है। उसके बाद सुकन्या अपने पति चमन ऋषि के साथ बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं और इस तरह जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। तो प्रिय बंधुओं, यही सुकन्या थी जिसने पहले अपने पति को अंधा किया, यानी कि अपने पति की आंखें फोड़ी, उसके बाद उनसे विवाह किया था। यही वह स्त्री थी। तो प्रिय बंधुओं, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइबर दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।